आप सभी को राधे राधे। जो कोई इस व्रत को नियम से धारण करता है उसे गुरु भगवान की कृपा मिलती है, उसके सभी दुख दूर होते हैं, सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है। गुरुवार को दिन आप सुबह जल्दी उठिए, सारे कार्य से निवृत्त होकर पूजा में बैठ जाएं। उस दिन केले के पेड़ के पास साफ सुथरा करके वहाँ पे पूजा भी किया जाता है। आसन लगाकर वो मिश्रित पूजा करके, मतलब पेड़ में केले के पेड़ में गुड़ मिश्रित जल केले के पेड़ में डालनी चाहिए और घी का दीपक भी लगाना चाहिए। भगवान विष्णु को अगर तुलसी की लकड़ी का दीपक लगाएं तो अति उत्तम होता है, इससे भगवान काफ़ी खुश होते हैं। तो हम अपने पहले लड्डू गोपाल को नहलाएंगे। पहले मैं थाली में स्वस्ति बना ली हूँ, इसके बाद अपने लड्डू गोपाल को मैं नहलाऊंगी। इसके बाद अपने शालिग्राम और लड्डू गोपाल जी को नहला लेंगे। तो चलिए नहला ले रहे हैं इनको। ये हमारे देखिए कितने हमारे प्यारे शालिग्राम जी लग रहे हैं और लड्डू बाबू भी। तो अब इनको नहला ले रहे हैं और नहला के इनको तैयार करके इनको फिर आगे आपको दिखाती हूँ। तो इस दिन बृहस्पतिवार के दिन घर को साफ़ सफाई ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, ना साबुन वगैरह लगाना चाहिए और इस दिन कपड़े भी नहीं धुले जाते हैं। तो इस सब नियमों का ध्यान रखना चाहिए। इस दिन नाखून बाल नहीं कटवाने चाहिए, ये सबको बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि बृहस्पतिवार के दिन ये सब कार्य करना निषिद्ध होता है, नहीं करना चाहिए। हम अपने लड्डू को चलिए नहला लिए हैं और इसके बाद इनको तैयार करके फिर हम चलेंगे अपना आगे का प्रोसीजर चालू करेंगे, पूजा पाठ आगे का आरंभ करेंगे। तो ये देखिए हमारी लड्डू जी तो नहा लिए हैं, इनको तैयार हम करेंगे और इनकी आरती पूजा भी आगे कर लेंगे। तो चलिए हम जा रहे हैं लड्डू जी की आरती करने। हमारा तो आरती की तैयारी कर रही हूँ, तो चलिए आरती की तैयारी कर ले रही हूँ। चलिए आरती कर ले रहे हैं और इस भगवान विष्णु की भी आरती करेंगे। तो देखिए हमारे लड्डू तो तैयार हो गए हैं और अब ये फिर पीला फूल भगवान बृहस्पति जी को अर्पित करेंगे और चने गुड़ का भोग लगाएंगे। चने गुड़ का भोग लगा दिया तो हमारे लड्डू गोपाल भी बृहस्पति भगवान के ही रूप हैं। और हम प्रसाद लगा दे रहे हैं, चने गुड़ का प्रसाद, मिश्री का प्रसाद लगा दे रहे हैं। और इस दिन पीले फल का भी भोग लगाते हैं, जल भी ग्रहण करवा दें और इत्र का मालिश जरूर देना चाहिए भगवान विष्णु को। सभी देवी देवता सबको इत्र की सेवा देनी चाहिए, बहुत अच्छा होता है। और हम लड्डू गोपाल को भी इत्र लगा दे रहे हैं, ऐसे सभी को इत्र लगा के सेवा कर दे रहे हैं। सभी भगवान को इत्र लगा दिया है और फिर अपने लड्डू को हम तैयार करेंगे। पहले इत्र लगा लेते हैं सभी भगवान को, लड्डू गोपाल को भी लगाएंगे। तो अपने विष्णु का तो ऐसे कॉटन में लगा सकते हैं, विग्रह पे या तस्वीर पे मत लगाइए इत्र, क्योंकि उससे क्या होता है कि काले हो जाते हैं विग्रह या तस्वीर पे। तो अब आरती हम कर ले रहे हैं विष्णु भगवान की। अब आरती हो गई है। अब अपने इस दिन पीला वस्त्र भी पहनाया जाता है और हम अपने लड्डू को ही पीला वस्त्र पहनाएंगे। और इस दिन जल में हल्दी डाल के नहाया भी जाता है, साबुन वगैरह नहीं लगाया जाता है और ना कपड़े धुले जाते हैं। तो और इसके बाद जो है ना कोई ऐसी कार्य करना चाहिए। तो हम देखिए पीला वस्त्र अपने लड्डू को पहना रहे हैं। हमारे लड्डू कितने अच्छे लग रहे हैं पीले वस्त्र में। और इस दिन खुद भी पीला वस्त्र पहनना चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु जी का दिन होता है बृहस्पतिवार का कि पीला ही खाना चाहिए, पीले फल चढ़ाने चाहिए जो कोई अगर व्रत आप कर रहे हो तो। और देखिए अपने लड्डू को हम प्यार कर रहे हैं। ये हमारे लड्डू आसन में बैठ गए हैं, तो इनको भोग पानी लगा देंगे। और बृहस्पतिवार के दिन कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए, स्वास्तिक भोजन करना चाहिए। अगर आप व्रत हो तो
फल वगैरह लेना चाहिए, फलाहार करना चाहिए व्रत के दिन। हम अपने भगवान जी को गुड़ चने का भोग लगा दे रहे हैं, और कोई गलती है तो उसके लिए क्षमा मांगनी चाहिए। और लड्डू को हम चलिए तैयार कर दे रहे हैं, इनको मुकुट वगैरह लगा के तैयार कर दे रहे हैं अपने लड्डू गोपाल जी को। और हमारे कान्हा तो वैसे ही प्यारे लग रहे हैं, तो अपने हम लोग लड्डू को देखिए तैयार कर दिए हैं। इसको बाद इनको चंदन वगैरह लगा देंगे, इनकी सेवा चंदन से करेंगे, क्योंकि वैसाख का महीना होता है कि चंदन की सेवा देनी चाहिए, हमें चंदन का ही श्रृंगार करना चाहिए। और ये 21 दिन तक चलता है। वैसाख के महीने में चंदन का सेवा हमें रोज़ देना चाहिए, चंदन से नहलाना चाहिए। इससे भगवान काफ़ी खुश होते हैं। और अगर हो सके तो तुलसी की सूखी लकड़ियां हैं आपके पास, तो उससे हवन भी करनी चाहिए। और सूखी लकड़ी जो होती है तुलसी की, उसको रुई में लपेट के बाती बना के उसका दीपक भी जलाना चाहिए घी में, तो उससे भी भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं, बहुत कृपा बनती है इससे। और गुड़ चने मुनक्के का भोग भी लगाया जाता है, सभी चीज़ चढ़ाया जाता है इस। और फिर उसके बाद गुरुवार का व्रत किताब भी पढ़ा जाता है। तो पहले हम अपने लड्डू गोपाल की आरती कर लेते हैं, फिर उसके बाद व्रत किताब का पढ़ेंगे। तो आप भी आरती ले लीजिए, और कुछ अगर गलती है तो क्षमा याचना कर लीजिए। इसके बाद हम किताब पढ़ेंगे बृहस्पतिवार की। तो उसके पहले हमें हाथ में कुछ पुष्प और चने की दाल ले लेंगे हाथ में। फिर उसके बाद जो है हम पुस्तक पढ़ेंगे, और अपनी जब व्रत की किताब पढ़ लीजिए, पूरी किताब हो जाए व्रत का, फिर उसके बाद जो है हम वो चने और गुड़ को भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित कर देंगे। इस प्रकार ही किया जाता है। तो भगवान विष्णु भगवान सबकी मनोकार्य पूरा करते हैं, सिद्ध कर देते हैं। तो हम भी ऐसे करेंगे, प्रेम से बोलेंगे विष्णु भगवान की जय। तो पहले हम कलावा रूपी वस्त्र भी अर्पित करेंगे भगवान विष्णु को, और कुछ दक्षिणा भी चढ़ाएंगे। तो पहले हम शालिग्राम जी को कलावा चढ़ा देंगे, इसके बाद विष्णु भगवान को भी कलावा चढ़ाएंगे। और केले के पेड़ पे भी पूजा किया जाता है, तो अभी हम केले के पेड़ में भी चलेंगे, पूजा करेंगे। कि दक्षिणा भी कुछ चढ़ा दिया जाता है, जैसा आपके पास सामर्थ्य हो। और कुछ अगर पूजा में गलती आई है तो उसको क्षमा याचना भी किया जाता है, तो इसलिए चढ़ाया जाता है। और अपने लड्डू को हम देखिए शीशा दिखा दे रहे हैं, तो शीशा जरूर दिखाना चाहिए लड्डू गोपाल को तैयार करके। वैसे तुलसी जी का जो सूखी लकड़ी होती है उसको आप मत फेंकिए, उससे हवन कर लीजिए। थोड़ा सा गुड़ मिश्रित डाल कर हवन करने से सीधा भगवान को ही भोग लगता है। पहले लोग ऐसे करते थे। तो हम धूप वगैरह कर ले रहे हैं, इसके बाद हम केले के पेड़ में चलेंगे जल देने। तो पहले हम धूप वगैरह जला लिए हैं और आरती कर लिए हैं, इसके बाद चल रहे हैं केले में जल देने। ये हम चलिए अपने केले में जल चढ़ा दे रहे हैं भगवान विष्णु की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो हमने ये देखिए हल्दी और गुड़ मिश्रित जल चढ़ा दिया, चना गुड़ भी चढ़ा देंगे, फूल भी अर्पित कर देंगे भगवान विष्णु जी को। सारी मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति जी पूरा करते हैं। अगर आपके पास केले का पेड़ नहीं है तो आप तस्वीर रख के भी पूजा कर सकते हैं। इस दिन पुष्प वगैरह अर्पित कर देंगे। हमारे पास तो केले का पेड़ है बगीचे में, तो हम अपना कर ले रहे हैं। और फिर हल्दी चंदन, पीले चंदन से भगवान को अर्पित करेंगे, और कलावा रूपी वस्त्र भी चढ़ाएंगे भगवान जी को। और आरती दीपक भी लगा देंगे, धूप बत्ती भी लगा देंगे। तो इस प्रकार हमारी पूजा संपन्न होती है। और ये तो हम सिंपल प्रकार से ऐसे ही करते हैं, पाठ वगैरह करके
जल आप केले के पेड़ में चढ़ा दीजिए और हो सके तो पीला फल भी चढ़ा दीजिए। वैसे इस प्रकार तो भगवान विष्णु जी सबकी मनोकामनाएं पूरा करते हैं। तो इत्र भी हमने लगा दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पे हम किताब लेकर पढ़ लेंगे अपनी। तो अंदर तो हम पढ़ चुके थे, थोड़ी किताब अगर हो सके तो आप केले के पेड़ के पास ही किताब पढ़िए। आपके पास नहीं पेड़ है तो आप तस्वीर में भी कर सकते हैं। तो हमारा देखिए अभी आरती पूजा कर लिए हैं और यहाँ पे हम आरती बाद आचमनी दे रहे हैं। तो आचमनी ज़रूर देनी चाहिए। और दोपहर का वक्त हो गया है तो अपने हम लड्डू बाबू को भोजन करा दे रहे हैं, दोपहर का सेवा दे रहे हैं। तो आपको भी कराना चाहिए। और कई कई घरों में तो होता है कि लड्डू गोपाल की सुलाते नहीं हैं, सेवा नहीं देते हैं, तो ये नहीं करना चाहिए। हमें पूरी तरह सेवा देनी चाहिए। आप लोग कहते हो ना कि लड्डू की सेवा कैसे करें, तो जितना सामर्थ्य हो जैसा भी उतना करना चाहिए। तो हमने चने की दाल बनाई थी, तो ये अपने चलिए कान्हा को खिला दे रहे हैं दाल चावल और ये भोग लगा दे रहे हैं खीरे का। तो इस प्रकार करनी चाहिए। और बृहस्पतिवार के दिन वैसे जो है चने का ज़रूर सेवन कराना चाहिए। तो जल पिला दे रहे हैं और मटके में पानी रखना चाहिए। देखिए हम छोटा मटका रखे हैं अपने लड्डू बाबू के लिए, तो वैसे ठंडा रहता है जल। और अगर आप बताइए वीडियो आपको हमारा कैसा लगा, तो आप जो है कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे।